पूर्व के मुख्यमंत्री चौधरी भगन लाल जी के द्वारा एक रैली रखी गई थी और किसानों की तरफ से मांग थी कि 10 रुपया प्रति यूनिट का जो रेट बिजली का बढ़ाया गया उसको वापस लिया जाए। बहुत सारे नौजवान साथियों ने इस बात का पता नहीं कि ये कुछ लोग यहाँ क्यों आ जाते हैं इस दिन के लिए। उन सब आने वाली पीढ़ियों को मैं बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो आज एक नारा है नस्ल और फसल बचाने की बात है, तो नस्ल और फसल उस समय भी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारे सीनियर किसान नेता जो बहुत सारे उस समय एकजुट थे, चौधरी घासीराम नायक की अध्यक्षता में ये आंदोलन शुरू किया गया। फतेह सिंह जी फतेहा और हमारे बीच में अजीत आबरी जी, शेर सिंह आर्य भी हमारे साथ खड़े हुए, भूराराम पटनवा जी, दियालाल जी, सतपाल दिलावारी जी, जो उस समय बिल्कुल कॉलेज स्कूल छोड़ करके इस किसानी आंदोलन में शामिल होने वाले बहुत सारे साथी आज गुजर चुके हैं। उन सब साथियों ने इस किसान की दुर्दशा को देखते हुए हरियाणा के अंदर एक मुहिम चलाई कि गांव गांव गली गली घर घर लेकर सुधार करके इस किसान कमेरे वर्ग के ऊपर जो पूर्व के मुख्यमंत्री और सरकारों की तरफ से जो अत्याचार जारी कर रखे थे, उन अत्याचारों के विरोध में एक मुहिम किसान यूनियन के नाम से पौधा लगाया और शुरू की गई। तो वो कोई भी सरकारें नहीं हो आज से पूर्व की सभी सरकारों की तरफ से इस किसान कमेरे वर्ग के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के ऊपर केवल और केवल अत्याचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। जिस समय हमारे चुनाव का समय आता है उस समय इन राजनीतिक लोगों की जुबान के ऊपर एक ही शब्द रहता है, किसान किसान और केवल किसान। किसान समझ रहते हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। तो 5 साल जो अत्याचार किसानों के ऊपर किए जाते हैं उन बातों को भूल करके किसान उनके संसद में आने के बाद उन्हीं लोगों को दोबारा से सत्ता में बैठा देते हैं। और आज जो देश का हालात बने हुए हैं इसके ऊपर कुछ समय के लिए चर्चा करते हैं। आज देश के अंदर एमएसपी की सख्त जरूरत है। WTO के अंदर जो देश का विषय व्यापार संगठन है उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री की नहीं करती सकती बात यह किसान साथियों समझने की जरूरत है। वो दुनिया के पूंजीपतियों के अंदर हाथ में ये पूरे देश की सत्ता होने के हाथ में है। लोकतंत्र को कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र का नाम हम लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, ये लोकतंत्र नहीं रह गया। ये निजीकरण संपत्ति वाले लोगों का एक समूह है। जिस तरह से वो लोग चुनाव में खर्च करते हैं, चुनाव में खर्च करने के बाद उन्हीं लोगों से वो अपने जो हमारे यही दान के अंदर एक बहुत बड़ा सीएलओ बना हुआ है। इसी तरह से हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत सारी निजी कंपनियों के लिए इस तरह के गोदाम बनाए जा रहे हैं। जितने भी हरियाणा के अंदर कोल्ड स्टोरेज, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कोल्ड स्टोरेज है, उन सभी कोल्ड स्टोरेज जो सरकार के द्वारा बनाए गए थे किसानों के सब्जियों के लिए, फलों के लिए, सेब के लिए, आलू के लिए, वो सब के सब कोल्ड स्टोरेज निजीकरण के हाथों में देने की तैयारियां कर रही है सरकार। जो हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर मंडियों का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को खत्म करके निजीकरण के लिए नई मंडियां तैयार की जा रही हैं। और 3 कृषि काले कानून जो देश का किसान दिल्ली किया था, देश के प्रधानमंत्री ने परों के ऊपर हाथ जोड़ करके किसानों से माफी मांगी थी कि मैं इनके लिए अच्छा काम लेकर के आया था, लेकिन मैं इन किसान को मेरे वर्ग को अपनी बात समझाने में सफल रहा। उसको इस बात की खुंदक है कि इन ग्रामीण नल्ले कुचले लोगों से आप लोगों ने जो देश का सत्ता पर बैठा हुआ आसीन, जिसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, वो इस बात की अपने मन के अंदर टीस लिए हुए है कि इनसे मैंने माफी मांग तो ली, इनको किस तरह से खत्म किया जाए। इस ग्रामीण कल्चर के रहने वाले लोग, देश को अनाज पैदा करके देने वाले लोग और इनकी जो औलादे हैं, जो नौजवान युवा साथी हैं, 30 और 35-40 डिग्री माइनस तापमान में सियाचिन ग्लेशियर के अंदर देश की सेवा करने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य किस तरह से खत्म किया जाए, उसको लेकर के 4 साली फौज बनाने का काम देश की केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया। साथियों, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करता, किसी व्यक्ति विशेष के हम विरोधी नहीं है। हम जो देश के अंदर किसान कमेरे वर्ग के विरोध में जो नीतियां खिलाफ लेकर के आएगा, हमारी लड़ाई नीतियों से है। आज हमारे
इस किसान कमेरे के ऊपर जो एक नया ड्राफ्ट केंद्र की सरकार लेकर के आई साथियों, हमने गांव गांव गली गली जाकर के इसकी बड़े वर्ग को समझाने की जो मुहिम टोहाना की नई अनाज मंडी से शुरू की है। ये तीसरी बार केंद्र की सरकार और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है साथियों। वो कहता है कि हमने 24 फसलों के ऊपर हरियाणा के किसानों के लिए एमएसपी लागू कर दी है। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से, अखबार पत्रकार के साथियों से और यहाँ कुछ साथी शहरी के साथी खड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाली 8 तारीख के बाद इस हरियाणा प्रदेश का किसान से जो हमारा यहाँ डांड कुंडरी अम्बाला तक का एरिया, हमारा जो किनैत नरवाना और टोहाना रतिया फतेहाबाद और सरसों तक का जो हमारा एरिया ये बगल के साथ लगता हुआ पंचायत के साथ साथ का ये धान का कटोरा रख सकते हमारा, इस धान के कटोरे के ऊपर किसानों से वोट लेने के लिए उन्होंने एक प्रलोभन दिया कि धान की फसल को 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। 3100 तो किसान साथियों बड़ी दूर की बात है। जो केंद्र की सरकार की तरफ से 2320 रुपये प्रति क्विंटल का रेट किसानों को दिया गया था, जो 17 मार्च के ऊपर किसान धान मंडी के अंदर बेचेगा उसके खाते में 2320 रुपये प्रति क्विंटल उनके खाते में आएगा, किसान की जेब में पैसा आएगा। मैं खुले तौर से बताना चाहता हूँ किसान साथियों, 2320 रुपये प्रति क्विंटल एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं आया। 2320 रुपए का सरकार के खाते से तो पैसा कटा, वो पैसा किसान की जेब में आड़ती भाइयों की तरफ से 1920, 2000, 2025, 2100 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा धान किसान का खरीदा गया। जो 2320 और 2000 के बीच का जो 300 से 350 रुपए का घोटाला कहूंगा में हुआ, वो किसकी जेब में गया। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से सीधा सवाल कहना चाहता हूँ साथियों, वो 300 रुपया जो किसान की जेब में आना था, किसान के खाते में 2320 रुपए का चेक आया, लेकिन किसान की मजबूरियां हैं, वो आपकी भाइयों से बंधे हुए हैं। आपकी जो कच्ची पत्ती दी किसान को वो पैसा मिला। और उसके बाद यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो 300 रुपया 250 रुपया प्रति क्विंटल का पैसा था वो आरती के खाते में रह गया, वो मिलर के खाते में रह गया, या वेयर हाउस के खाते में रह गया, या जो हमारी हेफेड की जो एजेंसियां थी एजेंसियां वो पैसा उनके खाते में चला गया। जो वो पैसा सरकारी लोग मिलकर के जो हमारे ये मंडी सेक्टर बना हुआ है, जो मंडी फैक्ट्री है, मंडी बोर्ड है, उस पैसे को कौन डकार गया, कौन खा गया इस पैसे को, अरबों खरबों करोड़ों रुपए का पैसा को। ये नई सरकार बनने के बाद कहती है कि हमारे को पर्ची और खर्चे नहीं करने देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से खुले तौर पर सवाल करना चाहता हूँ, इससे बड़ा घोटाला आज तक कहीं किसान के साथ नहीं हुआ। और जो हमारी ये 4 जनवरी को टोहाना के अंदर एक रैली शुरू की गई, एक मुहिम शुरू की गई, नए आंदोलन का आगाज शुरू किया गया। ये इस बात को लेकर के जो 30 काले कानून के बाद 30 पेज का नया ड्राफ्ट केंद्र की सरकार किसानों को लेकर के आई है, उसके अंदर बीजेपी के सरकार के साथियों की तरफ से किसानों की तरफ सदर बांट बड़े दिखाए गए। हम किसानों के लिए मंडी लेकर के आएंगे, किसान का अनाज घर से खरीदा जाएगा, किसान को मंडी से ज्यादा रेट दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि जो 2320 रुपया प्रति क्विंटल धान का जो भी एमएसपी हर फसल की है, उस फसल के ऊपर सरकार एक लिखित में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से केवल एक लाइन लिखा करके हमें दे दे कि हम आपकी फसल खरीद गारंटी का कानून आपके लिए बना करके दे दिया। उस फसल को चाहे वो आरती भाई खरीदे, सरकार खरीदे, कॉर्पोरेट के लोग खरीदे, धान व्यापारी कोई भी खरीदे, हमें कोई बात से मतलब नहीं है, लेकिन झूठे फसल भाव किसानों को दिखाए जा रहे हैं। साथियों, इस बात की मुहिम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोग हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ सभाएं करके एक नए आंदोलन का आगाज और करने के लिए तैयारी है। आने वाली 9 जनवरी 2025 को पंजाब के मोगा के अंदर हरियाणा और पंजाब की संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी हरियाणा के साथियों को जो मेरे को देख और सुन पा रहे हैं, सबसे एक अनुरोध करता हूं कि आने वाली 9 जनवरी 2025 को पंजाब के मोगा शहर के अंदर लाखों की तादाद में पहुंचे। उन साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं जो 13 महीने के किसानी आंदोलन के अंदर गांव से दूध लस्सी लेकर के वहां पहुंचे, माता बहने, नौजवान, या साथी, 80 वर्ष के बुजुर्ग हमारे वहां पहुंचे। तो जो आने वाले नस्ल और फसल की बात की लड़ाई हमारी है, मैं उन साथियों से जो 25 और 30 वर्ष की हमारे नौजवान युवा साथियों की उम्र है, 4 साल ठोक करने के बाद इस ग्रामीण कल्चर के लोग हमारे
उनके जो औलादे हमारे जो बच्चे में आने वाली पीढ़ियां थी वो फौज में शामिल होती थी। उन बच्चों ने देख लिया कि फौज खत्म कर दी और आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश का हजारों की संख्या में दिल्ली के एयरपोर्ट से विदेशों के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं। इस तरह से हमारी आने वाली नस्लें खत्म होगी, फसल और नस्ल की लड़ाई। ये साथी हमारी बात है, आप लोगों ने समय दिया सुना। मैं तुम्हें हमारे 1992 के अंदर आज ही के दिन 7 जनवरी को सभी हुए किसानों को पूरी सभा के समय में पेश करता हूँ। जय जवान जय किसान।